हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग किसी बड़े व्यक्ति की नाम लेकर के अपने को प्रसिद्ध होने के लिए चाहते हैं। ऐसे शिल प्रभुपाद जब इस्कॉन की मूवमेंट चलाया, प्रभुपाद टाइम में आज को करीब 50 साल पहले घटना, 50 साल लगभग हो चुके हैं। बॉम्बे में एक फिल्म भी आया, देवानंद की, जो डायरेक्टर थे देवानंद जी, उन्होंने फिल्म बनाया था। इस्कॉन के भक्तों के ऊपर पिक्चर को लगा करके, अरे दारू बोतल लगा करके और गंजा फूकते हुए दम मारो दम, हरे कृष्ण बोलो नाम में से फिल्म चलाया। लोग पब्लिसिटी, इस्कॉन वाले हाँ दारू पी रहे हैं, दम भी खा रहे हैं। असिल प्रभुपाद के पास आकर के भक्त लोग को ऑब्जेक्शन किए, बोले देखो ऐसा ऐसा इस्कॉन की बदनामी करा रहे हैं और इस्कॉन के भक्तों को ऐसे प्रकार दिखा कर कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करा दिखा रहे। किंतु शिल प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त होने के नाते उन्होंने उसको नेगेटिव सेंस न लेकर पॉजिटिव सेंस में लिए। बोले वो किसी प्रकार यदि ये प्रचार कर रहा है, महामंत्र जप करा रहे हैं, कीर्तन कर रहा है, वो भी हम लोग उसको सही लेंगे, ठीक कोई बात नहीं। इसके माध्यम से लोग 1000 लोग महामंत्र जप कर लेंगे, भगवान के नाम ले लेंगे, किसी प्रकार नाम ले, भगवान के नाम को महत्व देते हुए इसी फिल्म के माध्यम से लोग नाम उच्चारण करेंगे। प्रभुपाद बोले कुछ भी हमको कार्रवाई करना नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहिए। इस्कॉन इसी पॉलिसी हिसाब से आज भी चलता है। इस्कॉन के ऊपर बहुत लोग एलिगेशन लगा देते हैं। अब वो जानते हैं इस्कॉन का इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने संस्था है, इतना लोग जुड़े हुए, इनके खिलाफ में यदि हम बोलेंगे तभी यूट्यूब में हमारा टीआरपी बढ़ जाएगा, टीआरपी बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस्कॉन के खिलाफ में बहुत लोग अपने यूट्यूब चैनल में इस्कॉन के खिलाफ में बात करते हैं। इस बीच में मेरा कहने तो बाहर के लोग जो कर्मी लोग कर रहे हो तो बात कोई बात नहीं है। अब कई भक्तों भी जो इस्कॉन से निकल चुके हैं, इस्कॉन छोड़ दिए, इस्कॉन की उनको मैनेजमेंट के साथ में, इस्कॉन की भक्तों के साथ में उनके अच्छे बैठे नहीं, कि भक्तों की चरण अपराध करने से इस्कॉन छोड़ के गया है। ऐसा व्यक्ति भी आज भी इस्कॉन के खिलाफ में बहुत बात करते हैं। मैं देखा हूँ एक भक्त ऐसे भक्तों के अपराध होने से वो इस्कॉन छोड़ जाता है। वैष्णव अपराध यदि होता है, भक्तों को प्रतिद्वेष करते हैं कि अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए कोई भक्तों को ऊपर गलत काम करते हैं, वो भक्त टिक नहीं पाता है। कारण भक्तों की वैष्णव अपराध होने से वैष्णव संगति छूट जाता है। जब वैष्णव संगति छूट जाता है, थोड़ी वो खिलाफत बात करता रहता है। इस्कॉन में ऐसा लोग ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, वो अपने को मानते मैं बड़ा साधु हो गया। और ऐसा लोगों के द्वारा अपने उन्होंने नहीं समझ रहे, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। इस्कॉन कोई एक व्यक्ति नहीं है। इस्कॉन ऐसे तथाकथित सोसाइटी नहीं है। इस्कॉन एक ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को रिप्रेजेंट करता है। शिल प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन मैं से अलग नहीं हूँ। इसलिए ये एक वैष्णव संगठन है, भगवान कृष्ण का भक्तों का संगठन है, जो भक्तों का संगठन एक प्रामाणिक रूप में वैष्णव परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं और कलियुग युग धर्म को प्रचार करते हैं, कलियुग युग धर्म को दुनिया के लिए संस्थापन करते हैं और शास्त्र का सिद्धांत श्रीमद् भागवतम भगवत गीता प्रचार करता है। यह वैष्णव संगठन है और उन्हीं के ऊपर यदि कोई देश भावना लेता है, ईर्ष्या भावना कर लेता है कि यहाँ गलतियाँ पकड़ता है, वो अपनी भक्ति जीवन के लिए अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। वीडियो को कहने का तात्पर्य यही है, ऐसा निंदुक व्यक्तियों से, इस्कॉन खिलाफ में बोलने वाला व्यक्तियों से अब दूर रहे। का इनकी बात तो केवल अपने टीआरपी से, अपनी फेमस के लिए वो कर रहे हैं, अपनी प्रसिद्ध निकालने के लिए, किंतु अच्छे गुण नहीं देखता है। असली साधु तो वही होता है। श्रील रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में कहते हैं, वही महाभागवत होता है जो दूसरे का
दोष नहीं देख रहा है, दूसरी निंदा से मुक्त है, दूसरी गलतियों को देखने से मुक्त है, वो वास्तविक की माँ भागवत होते। दूसरे की दोष नहीं देखते, वो दूसरी की एक दोषियों व्यक्ति के अंदर में अच्छे गुण को देख लेते। जैसे युधिष्ठिर महाराज, वो दुर्योधन के अंदर में इतना गलतियाँ होते तो उसको दुर्योधन नहीं कहते, सूर्यधन बोलते थे। उसका अच्छे गुण देख लेते थे, अच्छे गुण को ये करते। दोष को मध्य में दोष में अच्छे गुण लगते, ये साधु का पहचान होती है। जो असली साधु होते हैं वो ये सब चीज़ विचार करता है, हमेशा गुणग्राही होते, दोषग्राही नहीं होते। दोषग्राही होते कनिष्ठ अधिकारी भक्त, जो भक्ति में आध्यात्मिक क्षेत्र में कमजोरी है। और जो गुणग्राही भक्त होते हैं वो दोषियों के अंदर में अच्छे गुण भी देख लेते हैं। और वैष्णव समाज जहाँ पर भगवान की रिप्रेजेंट कर रहा है, भगवान का बातों को दुनिया को दे रहा है, भगवान की जो सिद्धांत बात है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जो सिद्धांत जो इस्कॉन संस्था कर रहा है, ये संस्था अतुलनीय, संसार की संस्था से अब तुलना नहीं कर सकते। संस्था अनेक संस्था है जो लोग को पथभ्रष्ट कर लेते, गलत रास्ता को प्रेरणा दे देते, गलत मार्ग को प्रेरणा देते। किंतु इस्कॉन जो सत्य मार्ग है, परम सत्य है, परम भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए परम सत्य को रिप्रेजेंट करने वाला संस्था, यदि किसी भक्तों की कोई कनिष्ठ अधिकारी संस्था में रहते हैं, भक्तों सभी परिपूर्ण नहीं होते, अपूर्ण रहता है, उसके मध्य भी भक्त रूप में, साधु रूप में मानने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए भगवद गीता में। अपिचत सुदुराचार भजत माग अन्यान भाग साधु रे वैसे मानते, भगवान कहा रहे अपिचत सुदुराचारी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, यदि वो दुराचारी व्यक्ति अन्यान भाव से, मेरा व्यतिरिक्त और दूसरा किसी के पास नहीं जाता है, वो मेरे को सर्वस्व समर्पित कर लिया, अब मेरे को परम भगवान रूप में मान लिया, अब मेरा परम भगवान रूप में मान कर मेरा ही भजन करता है, उसको साधु बेली मानो। ये मेरा मत है, कृष्ण कहा रहे बात। जब कृष्ण बात को कहा रहे हैं, भगवान बात को स्वीकार कर रहे, हम कौन सा 2 पैसा का कौड़ी का, हम कोई कीमत का कौन खेत का मूल्य नहीं होगा, कितना इतना ही है। हम को छोटे से जीव, क्षुद्र जीव है, हमारा विचार शक्ति कहाँ है, हमारा बुद्धि कहाँ है, दिमाग कहाँ है। हम समझेंगे भक्तों का तुलना करेंगे, भक्त ऐसा ही है, वो भक्त ऐसा ही है, हम पास कोई योग्यता नहीं है। इसलिए भक्तों के चरण अपराध करके अपने जीवन को पतित नहीं करा देना चाहिए, अपने गिरा नहीं देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति तो वही होता है जो भक्तों का गुण देखता है। कहीं कृष्ण का भक्त है, गंगा जल सदृश है, गंगा में भले ही बाढ़ के समय में, बरसात के काल में फेन आ जाता है, कीचड़ आ जाता है, तभी भी गंगा जल रूप में उनको सम्मान करते हैं, हम लोग उनको ब्रह्म रूप में सम्मान करते हैं। इसी प्रकार वैष्णव को कृष्ण भक्त होने के नाते सम्मान करना चाहिए। वो कुछ भी उनके अंदर दोष रहे, कोई बात नहीं, तो वो कृष्ण का भक्त है। ये बात श्रील रूप गोस्वामी कहा रहे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति आचार्य के चरण चिन्ह को अनुसरण करते हुए अपनी भक्ति की जांचन करना चाहिए। और इस्कॉन में जुड़ने से, इस्कॉन की सिद्धांत को समझने से हम आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्ति कर लेंगे, सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्ति कर लेंगे। अब इस्कॉन की दोष देखिए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि वीडियो सही लगा इसको जरूर आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।